हेलो दोस्तों, वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं GIS NCERT। दोस्तों, आज हम हल करने वाले हैं कक्षा 10 के गणित विषय की प्रश्नावली 2.2 को। बाकी इससे पहली वीडियो मैंने इससे पहली प्रश्नावली 2.1 को हल करके बताया है। अगर आपने अभी तक वह वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पर आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आप लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिलहाल आज की वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्नावली को हल करने से पहले आइए समझते हैं एक सूत्र। यह है किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। ठीक है, इसमें आप कोई बहुपद मान सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे मान लिया है px जो है ax² + bx + c। ये बहुपद की स्टैंडर्ड फॉर्म है। यहाँ पर अल्फ़ा व बीटा इस बहुपद के हमने शून्यक मान लिए हैं, इसलिए शून्यकों का जो योग होगा अल्फ़ा + बीटा वो होगा -b/a और शून्यकों का जो गुणनफल होगा अल्फ़ा × बीटा वो होगा c/a। तो कुल मिलाकर के ये दो फॉर्मूले हमारे पास आ गए हैं। शून्यकों का योग का फॉर्मूला है -b/a और शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला है c/a। ठीक है, अब इन दोनों फार्मूले से ही ये जो एक्सरसाइज है हमारी ये सॉल्व होगी। ठीक है, अब लेकिन हम बात करते हैं कि ये फॉर्मूले आए कहाँ से हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मैंने एक बहुपद ले लिया है। कोई जो इस रूप का बहुपद होता है तो हम उसको इस रूप में लिख सकते हैं। अगर ये हमारे पास बहुपद है तो इसके जो फैक्टर होंगे x - अल्फ़ा x - बीटा होंगे। ठीक है, और साथ ही हम ये k लिख सकते हैं अपने आप। k क्या है, जहाँ k एक अचर पद है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये k तो देखिए ऐसे रहेगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी आपस में, ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, फिर ये भी ऐसे रहेगा, यहाँ पर x² ऐसे रहेगा, यहाँ से x कॉमन ले लो, इन दोनों में x है, उस x को कॉमन ले लिया हमने, ये रहा, अंदर बचेगा अल्फ़ा + बीटा। ठीक, फिर इधर अल्फ़ा + बीटा ऐसे रहा, ये k ऐसे ही रहा, x² के साथ गुणा कर दी, kx² हो गया। इस k की गुणा इसके साथ करेंगे ये बन जाएगा, इस k की गुणा इसके साथ करेंगे ये बन जाएगा। ठीक है, अब अगर आप इसको इससे कंपेयर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो a की वैल्यू है इस चीज़ की, a किसके साथ है, x² के साथ, तो ये रहा x², तो इसके साथ जो ये बचा है ये क्या है, a। ठीक है, तो इसको a के इक्वल लिख दिया। फिर b है x के साथ, ये रहा x के साथ जो भी चीज़ है ये पूरा क्या हो गया, b, ये देखिए। ठीक, फिर c अकेला है, ये भी देखिए ये पूरा c अकेला है। ठीक है, ये हमने इनको कंपेयर कर दिया। ठीक है, अब हम b की वैल्यू लेके चलते हैं, ये हमने फिर से लिख लिया है। अब हम क्या करेंगे, अल्फ़ा + बीटा निकालने के लिए देखिए ये तो ऐसे रहेगा, ये जो k यहाँ पर माइनस में है दूसरी साइड जाएगा, ट्रांसपोज करेंगे इसका तो b के नीचे आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, फिर बराबर में ये जो माइनस है नीचे k वाला ये हमने यहाँ पे लिख लिया, और b ऐसे ही रहा, k को हम लिख सकते हैं यहाँ से a। ठीक है, तो -b/a, तो फाइनली अल्फ़ा + बीटा हो गया -b/a। इस तरीके से प्रूफ हो गया एक। ठीक है, अब बात करते हैं हम c = k अल्फ़ा बीटा की, तो ये हमने लिख लिया फिर से। तो हमें अल्फ़ा बीटा निकालना है, तो ये तो ऐसे रहेगा, k c की साइड जाएगा तो अपॉन में आ जाएगा इस तरीके से, तो c ऐसे रहेगा, k की वैल्यू हम a लिख सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा × बीटा = c/a। ठीक है, तो इस तरीके से जो मेन फार्मूले थे ये हो गए प्रूफ। अब हम करेंगे इसके एग्जांपल्स। ठीक है, ये देखिए ये है उदाहरण नंबर 2। इसमें कहा गया है द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो हमारे पास बहुपद दिया गया है इसके हमें शून्यक ज्ञात करना है। ठीक है, उसके बाद शून्यक और गुणांकों के बीच में हमें क्या करना है, संबंध की सत्यता की जांच करनी है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ ये द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 = 0। ठीक है, ये इसका हो गया सॉल्यूशन। तो हमें मालूम है इनको कैसे सॉल्व करना होता है, इनके जो शून्यक है कैसे निकालने होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है 10 और यहाँ पर x के साथ कुछ नहीं है तो हम मान के चलेंगे 1 है। ठीक है, तो इनकी अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 की और 10 की तो कितना आएगा, 10 × 10। तो हमें एक ऐसा जोड़ा चाहिए जिनमें गुणा करके तो 10 आए और जोड़ करके आए 7x। ठीक है, तो ऐसा जोड़ा हमें मिल रहा है x² + 2x + 5x + 10 = 0। ठीक है, तो ये देखिए ये भी ऐसे ही रहा, ये भी ऐसे ही रहा। इस 7x को मैंने तोड़ दिया है 2x + 5x में। आप यहाँ पर देख सकते हैं इन दोनों की अगर हम गुणा करेंगे 2 की और 5 की तो 10 आएगा,
और इनको अगर जोड़ेंगे तो 7x आ रहा है, ठीक है। तो इस टाइप का एक हमें जोड़ा ढूंढना होता है। अब हम क्या करेंगे, इनमें से कॉमन ले लेंगे, इस जोड़े में से कॉमन ले लेंगे और इस जोड़े में से कॉमन ले लेंगे। कॉमन क्या लेना है, देखिए यहाँ से x कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा x+2 और इधर से 5 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा x+2, ठीक है। अब आप देखेंगे ये दोनों एक जैसे हो गए, ठीक है। तो इन दोनों में से हम कॉमन ले लेंगे x+2, x+2 इधर भी है, x+2 इधर भी है, तो इसको कॉमन ले लिया। अंदर बचेगा इधर से x और इधर से +5 = 0, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास ये क्या आ गए हैं, गुणनखंड आ गए हैं, फैक्टर आ गए हैं इस बहुपद के। लेकिन हमें ज्ञात करने हैं पहले उनके शून्यक। तो शून्यक निकालने का तरीका है, ये जो फैक्टर आए हैं इनको 0 के इक्वल रख दो आप इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर ये इधर जाएगा -2 और यहाँ पर ये इधर जाएगा -5। तो ये तो हो गया अल्फ़ा -2 और ये हो गया बीटा -5। तो इस तरीके से हमारे पास ये निकल गए हैं शून्यक। और अब हमें देखने हैं गुणांक। गुणांक होते हैं a, b और c, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं x के साथ कुछ नहीं है तो 1 है ना, तो वही हो गया a, क्योंकि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने आपको बताया था ax² + bx + c, ठीक है। तो यहाँ पर a क्या हो गया 1, कुछ नहीं है तो 1 है। फिर b क्या है, b होता है x के साथ, तो x ये है तो इसके साथ क्या है 7, तो ये हो गया b। और c होता है लास्ट वाला ये हो गया 10, ठीक है। तो शून्यक हमने निकाल ही लिए थे ये, और ये हमने क्या लिख दिए हैं, गुणांक लिख दिए हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इन शून्यकों और इन गुणांकों के बीच में हमें संबंध बताना है, ठीक है। इनके बीच में संबंध बताने के लिए हमारे पास फॉर्मूले हैं, जैसे कि अभी हमने पढ़ लिया था। एक है शून्यकों का योग का फॉर्मूला अल्फ़ा + बीटा = -b/a, ठीक है। तो अल्फ़ा कितना है, अल्फ़ा है हमारे पास -2 प्लस बीटा कितना है, बीटा है हमारे पास -5 बराबर माइनस बी कितना है, बी है 7, ए कितना है, ए है 1। यहाँ पर आप ब्रैकेट ओपन करेंगे, यहाँ पे आएगा -5, यहाँ पर -7 इसको लिख सकते हैं। -2 और -5 ऐड करेंगे तो -7 ही हो जाएगा बराबर -7। तो ये देखिए ये तो प्रूफ हो गया एक, यानी कि योग तो प्रूफ हो गया, सत्यता की जांच हो गई है शून्यकों के और गुणांकों के बीच में। अब इनके गुणनफल की भी जांच करेंगे, अल्फ़ा × बीटा जो होता है c/a। तो अल्फ़ा क्या है -2, बीटा क्या है -5, ठीक है, बराबर c कितना है 10, a कितना है 1। इनकी गुणा करेंगे 2 पंजे प्लस का 10 आएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पर, इधर बचा 10। तो ये भी देख सकते हैं आप, ये भी बराबर आ गया है, ठीक है। और इसका आंसर हो गया, ये हमने शून्यक और गुणांकों के बीच में जो इनका संबंध है उसकी सत्यता की हमने जांच की है, ठीक है। और ये हमारा बिल्कुल सही आया है, ठीक है। अब देखते हैं इसका उदाहरण नंबर 3। अब देखिए ये है उदाहरण नंबर 3। इसमें कहा गया है कि बहुपद है ये x² - 3, इसके शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, ठीक है। जैसा उदाहरण 2 था ये भी ऐसा ही है, ठीक है, बस इसमें बहुपद थोड़ा अलग है, तो ये थोड़ा अलग तरीके से सॉल्व होगा। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। पहले बहुपद को लिख लेते हैं x² - 3। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो x² - √3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से लिख सकते हैं, √3 का होल स्क्वायर करेंगे तो 3 ही हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें आप फॉर्मूला लगा सकते हैं a² - b² का। तो ये है a², ये हो गया b²। तो इसको लिखेंगे a + b और a - b, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं फॉर्मूला, a² - b² वाला फॉर्मूला लगा तो a + b a - b हो गया, ठीक है। ये फॉर्मूला लिख दिया है। अब देखो ये फैक्टर निकल गए हैं, तो इससे हम निकालेंगे शून्यक, तो इनको रखेंगे 0 के इक्वल, ठीक है, 0 के इक्वल है। तो ये निकाल दिया हमने इस तरीके से। तो ये निकल गया -√3 और ये निकल गया +√3, यानी कि ये हो गया अल्फ़ा और ये हो गया बीटा, ठीक है। अल्फ़ा बीटा निकल गए हैं हमारे पास। अब हमें क्या करना है, इसके जो गुणांक है वो निकालने हैं। तो ये जो हमारे पास बहुपद है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, x² + 0x - 3, ठीक है। क्योंकि इसमें देखो x तो नहीं है तो इसको हम 0.x कर सकते हैं, मतलब 0 के साथ x की मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही रहेगा। तो दिखाने के लिए हमने ऐसे लिख दिया ताकि हमें थोड़ा आइडिया मिल जाए कि b क्या होने वाला है, ठीक है।
तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ए क्या है 1 और बी क्या है, बी क्या होता है जो एक्स के साथ होता है, तो यहाँ पर 0 है तो बी हो गया 0, और सी क्या है माइनस का 3। अब हम इनके बीच में संबंध निकाल लेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। अल्फ़ा हो गया माइनस का √3, बीटा हो गया प्लस का √3 इक्वल्स टू माइनस बी की वैल्यू है 0, ए की वैल्यू है 1, तो ये कैंसिल होकर 0 हो गया, तो और इधर भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, एक चीज़ प्रूफ हो गई। अब हम निकालेंगे इनका गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा सी अपॉन ए। अल्फ़ा है माइनस का √3 इंटू बीटा है प्लस का √3 इक्वल्स टू सी है माइनस का 3 अपॉन ए है 1। ठीक है, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस का 3 और इधर भी बच गया माइनस का 3। तो देखिए ये भी प्रूफ हो गया। ठीक है, अब देखते हैं इसका अगला एग्जाम्पल। अब देखिए ये है उदाहरण नंबर 4 और इसमें दिया गया है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। इस बार हमें शून्यकों का योग और उनका गुणनफल दिया गया है और हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए इसका भी सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले जो जो चीज़ हमें दी गई है उसको लिख लेंगे। हमें एक तो योग दिया गया है अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि जो कि है -3, तथा हमें दिया गया है इनका गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा जो कि है 2, और हमें क्या ज्ञात करनी है समीकरण। अब हमें पता है ax² प्लस bx प्लस सी बराबर क्या होता है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ये अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, उसमें आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे, x² ऐसे रहेगा माइनस ऐसे रहेगा, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है माइनस का 3 वो लिख दिया हमने, x ऐसे रहेगा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है 2 ये हमने लिख दिया। ठीक, ये ऐसे रहेगा। अब यहाँ पर जब हम ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो -3 और माइनस आपस में मिलके हो जाएंगे 3x प्लस के, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और +2 ये ऐसे रहेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास एक द्विघात बहुपद आ चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ज्ञात करना है। तो दोस्तों ये हुए एग्जाम्पल्स आपके ख़त्म। अब देखते हैं इसकी प्रश्नावली को। ठीक है, अब देखिए ये है प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 1 और इसमें कहा गया है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, जैसा हमने उदाहरण में किया था उसी टाइप के हैं सारे क्वेश्चन। ठीक, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। ये देखिए पहले क्वेश्चन का आंसर है, ये हमने क्वेश्चन यहाँ पे नोट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इस 8 की मल्टीप्लाई करके देखेंगे इधर 1 के साथ, क्योंकि x² के पास कुछ नहीं है तो समझो यहाँ पे 1 है, तो 8 एकम 8 गुना करके 8 आ रहा है। तो हमें क्या करना है, इस 2x को इस फॉर्म में तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करके तो आए 8 और सब्ट्रैक्ट करके या ऐड करके आए माइनस का 2x। ठीक है, तो ऐसा जोड़ा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ x² और -8, ये तो ऐसे ही रहा, बीच में मैंने इसको लिख दिया इस तरीके से, देखो 4x + 2x। अब देखो 4 दूनी 8 हो रहा है इनकी मल्टीप्लाई करके, और इनको आपस में सब्ट्रैक्ट करके माइनस का 2x भी आ जाएगा। ठीक है, तो इस फॉर्म में इसको तोड़ना है हमें पहले तो। ठीक, अब हम इसमें कॉमन लेंगे, यहाँ पर हम कॉमन लेंगे, x कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा x -4। इधर से कॉमन लेंगे, इधर से 2 कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा x -4। अब पूरे में क्या कॉमन है, x -4 इधर भी कॉमन है, x -4 इधर भी है, तो इस पूरे को कॉमन ले लेंगे x -4 को, तो अंदर बचेगा x + 2। ठीक है, तो ये क्या निकल गए, इसके फैक्टर निकल गए। अब इनसे हम शून्य ज्ञात करेंगे। अब x -4 को 0 के इक्वल रखेंगे और x + 2 को 0 के इक्वल रखेंगे, ये आएगा इधर 4 हो जाएगा, और यहाँ पर जो ये x है ऐसे रहेगा, इधर ये 2 जाके माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं अल्फ़ा निकला है हमारा 4 और बीटा निकल गया हमारा -2। अब हमें निकालने हैं गुणांक, तो गुणांक है a, b और c। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर a कुछ नहीं है, a है 1, क्योंकि देखो x के साथ जो होगा वही a होगा, x के पास यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो इस केस में हमें 1 लिखना पड़ेगा। b होगा हमारे पास ये -2, क्योंकि जो b होता है वो x के साथ मिलता है, तो x के पास क्या है -2, और c क्या होगा लास्ट में जो बच गया है -8। ठीक है, तो a b c ये हमें गुणांक मिल गए हैं। अब हमें शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच करनी है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हम शून्यकों का योग ज्ञात करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा जो कि होता है -b/a। अल्फ़ा कितना है हमारे पास, अल्फ़ा है 4 प्लस बीटा कितना है, बीटा है -2 बराबर माइनस b कितना है हमारे पास -2
अपॉन ए कितना है हमारे पास 1, ठीक है। यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करेंगे इस तरीके से आ जाएगा, और यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। 4 में से 2 गया, 2 बचा, इधर 2 ऐसे रहा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं LHS इक्वल्स टू RHS हो गया है। तो एक बात तो सही सत्यापित हो गई है। अब शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करेंगे, अल्फा इंटू बीटा, जो कि होता है C/A। तो अल्फा कितना है 4, बीटा कितना है -2, सी कितना है -8, ए कितना है 1, ठीक। 4 2 जा इधर हो जाएगा -8, और इधर भी क्या बच गया -8। तो ये देख सकते हैं ये प्रूफ हो गया है, ठीक है। अब देखते हैं इसका सेकंड पॉइंट। अब देखिए ये है सेकंड पॉइंट का आंसर। इसको थोड़ा हम अलग तरीके से करेंगे। यहाँ पर हम इस 4s² को ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 2s का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये जो 1 है इसको हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, 1 ही रहेगा। फिर हम लिख सकते हैं इस 4s को माइनस के -2s इंटू 1। अब देखिए ऐसा हमने क्यों किया, ऐसा हमने इसलिए किया ताकि हमारे पास एक फार्मूला आ जाए। कौन सा फार्मूला, a² + b² - 2ab। देखो जो ये चीज़ है ये तो ये हो गई, देखो 4s²। जो ये चीज़ है ये हो गई 1, और जो ये है देखो ये बन रहा है 2a, ये देखो ये है a इंटू b, ये रहा b 2ab। और अगर इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 2 2 = 4s, ये देखो माइनस का, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं ये क्या बन गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। अगर आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो यही चीज़ आ जाएगी, ठीक है। अब इसको 2 बार लिख सकते हैं, 2s - 1 और 2s - 1। अब ये फैक्टर हो गए। अब इनको 0 के इक्वल रख करके आप s की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ये आ जाएगी s की वैल्यू। अब चूंकि ये दोनों ही एक जैसे हैं तो यहाँ पर s की वैल्यू 2 आएगी इस तरीके से। तो यानी कि यहाँ पे अल्फ़ा ये भी हाफ होगा और जो बीटा है वो भी हाफ होगा, ठीक है। अब निकालेंगे हम a जो कि है 4, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक। b जो कि है -4 और c है 1। अब ज्ञात करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा शून्यकों का योग जो कि है -b/a। अल्फ़ा प्लस बीटा कितना होगा, अल्फ़ा है हाफ प्लस बीटा भी हो जाएगा हाफ। अब ये रहा माइनस, b कितना है -4/a कितना है, a है 4। इधर इनको ऐड करेंगे तो नीचे आएगा 2, ऊपर 1 + 1, और इधर हो जाएगा 4/4। ये हो गया 2/2 और ये है 4/4। ये कैंसिल करेंगे 1 आ जाएगा दोनों साइड, ठीक है। तो ये तो हो गया प्रूफ। अब इनका मल्टीप्लाई देखते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा इंटू बीटा निकालने के लिए C/A। अल्फ़ा है हमारे पास 1/2 इंटू बीटा है 1/2। C है हमारे पास 1, A है हमारे पास 4। तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1/4। तो देखिए ये भी प्रूफ हो गया, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया। अब देखते हैं इसका थर्ड पॉइंट। अब देखिए ये थर्ड क्वेश्चन का आंसर है। इसमें सबसे पहले तो इसको ठीक से लिखेंगे हम, 6x² - 7x - 3, ठीक है। अब देखो इस 3 की 6 से मल्टीप्लाई करो पहले, 6 3 = 18, 6 18। तो हमें ऐसा जोड़ा देखना है कि गुणा करके तो आया 18 और घटा करके कितना आ जाएगा -7x, या जोड़ करके -7x आना चाहिए, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूँ 6x² -9x + 2x - 3। तो -7x को मैंने तोड़ दिया है -9x और +2x में। देखो इन दोनों की गुणा करेंगे, 9 दूनी 18 आ रहा है, और -9x में से 2 घटाएंगे तो -7x बचेगा, ठीक है। ऐसा जोड़ा हमने ढूंढना था इसमें। अब इन दोनों में कॉमन लेंगे, यहाँ पर कॉमन हमें मिलेगा 3x। तो यहाँ पे बचेगा 3 2 = 6 और x से x गया 1x, इधर 3 दिया 9 और x से x गया खाली 3 बचेगा। ऐसे इधर कॉमन लेना है हमें, इधर 1 कॉमन ले लेंगे इधर की साइड, तब हमें पूरा यही नंबर मिल जाएगा। और आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, ये दोनों और सेम होना चाहिए, तब यानी कि हमारा क्वेश्चन ठीक चल रहा है। अगर ये दोनों सेम नहीं होते हैं, अलग अलग आ जाते हैं, तो समझो क्वेश्चन हमारा गड़बड़ हो गया, ठीक है। अब पूरे में से कॉमन ले लो, 2x - 3, अंदर बचेगा 3x + 1, ठीक। और इसको रख दो अब 0 के इक्वल, इन दोनों को इस तरीके से, और ये आएगा 3, फिर आएगा 3/2। तो अल्फ़ा हो गया 3/2। इधर भी ऐसे ही करेंगे, 1 आएगा इधर माइनस में, x निकालना है माइनस का 1/3। ये हो गया बीटा, बीटा हो गया -1/3। अब a क्या है 6, देख सकते हैं आप। b क्या है, b है -7 जो कि x के साथ है, और c क्या है -3, ठीक है। अब ज्ञात करेंगे हम शून्यकों का योग, अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a। अल्फ़ा है 3/2 प्लस बीटा है -1/3, माइनस इधर b की वैल्यू है -7/a
ए की वैल्यू है 6। इधर इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 तिया 6, इधर 3 तिया 9, इधर 2 एकम माइनस का 2, इधर ये ब्रैकेट ओपन करेंगे 7/6, और इधर 9 में से 2 गया, बचा 7, नीचे 6। तो ये देख सकते हैं आप इक्वल आ गया है, ये सत्यापित हो गया है। अब ज्ञात करेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा, जो कि है C/A। अल्फ़ा है हमारे पास 3/2 और बीटा है हमारे पास -1/3 इक्वल्स टू सी कितना है हमारे पास -3, ए कितना है 6। 3 से 3 कैंसिल हो गया, बचा 1/2। इधर भी कैंसिल होगा, 3 2 6, इधर भी -1/2। ठीक है, तो देख सकते हैं ये प्रूफ हो गया है हमारा। ठीक है, और ये आंसर आ गया। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पॉइंट। अब देखिए ये 4th पॉइंट का आंसर है। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना पड़ेगा, आप देख सकते हैं ये थोड़ा अलग है बाकी क्वेश्चन से। यहाँ पर इधर भी 4u हमें कॉमन मिल जाएगा और इधर भी। ठीक है, तो दोनों और हमें 4u कॉमन मिल रहा है, तो 4u को हम बाहर ले लेंगे, तो अंदर बचेगा इधर सिर्फ u और इधर बचेगा 4 2 8 u+2। तो इन दोनों को ही हम 0 के इक्वल रख लेंगे, 4u को भी और u+2 को भी। यहाँ पर u की वैल्यू 0 निकलेगी और यहाँ पर u की वैल्यू -2 निकलेगी। इस तरीके से अल्फ़ा होगा 0 और जो बीटा होगा वो होगा -2। ठीक है, अब निकालेंगे हम a है 4 और b है 8 और c यहाँ पर कुछ नहीं है, तो ये हो गया 0। अब हम ज्ञात करेंगे इनका योग शून्यकों का, जो कि होता है -b/a। अल्फ़ा है 0, बीटा है हमारे पास -2 और b है हमारे पास 8 और a है हमारे पास 4। यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आएगा -2, यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो ये भी हो जाएगा -2। ये हो गया प्रूफ। अब ज्ञात करेंगे हम शून्यकों का गुणन, जो होता है C/A। अल्फ़ा है हमारे पास 0 और बीटा है हमारे पास -2, c है हमारे पास 0 और a है हमारे पास 4। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 0, 0 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 0। तो ये भी प्रूफ हो गया। ठीक है, ये पॉइंट हमारा हो गया। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पॉइंट। अब देखिए ये 5th पॉइंट का आंसर है। इस टाइप का मैंने एक एग्जाम्पल भी कराया था, तो ये भी ऐसे ही होगा। इसको हम क्या करेंगे, t² तो ऐसे रहेगा, इस 15 को हम लिख लेंगे √15 का स्क्वायर। देखो √15 का स्क्वायर करेंगे तो रहेगा तो 15 ही ना, तो t² ऐसे ही रहा और 15 को मैंने रूट में लिख के स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर्मूला लग गया है a² - b² वाला, तो इसको हम लिख सकते हैं a + b और a - b। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास 2 फैक्टर आ चुके हैं, इनको हम 0 के इक्वल रख लेंगे दोनों को ही, ये भी 0 के इक्वल और ये भी 0 के इक्वल रख रहे हैं हम। तो यहाँ पर वैल्यू आएगी -√15 और यहाँ पर वैल्यू आएगी +√15। तो ये हो गया अल्फ़ा -√15 और ये हो गया बीटा +√15। अब हमें निकालना है a जो कि है 1। ठीक है, b जो कि यहाँ पर नहीं है तो 0 हो गया, c है -15 और निकालेंगे अब हम अल्फ़ा + बीटा, जो कि होता है -b/a। अल्फ़ा है हमारे पास -√15 और बीटा है हमारे पास √15 बराबर -b है 0, a है 1। ये कैंसिल हो जाएंगे, 0 आएगा और इधर भी डिवाइड करने पे 0 हो जाएगा। तो ये सत्यापित हो गया है। अब ज्ञात करेंगे इनका प्रोडक्ट अल्फ़ा इंटू बीटा, जो कि है C/A। अल्फ़ा है हमारे पास -√15 इंटू बीटा है हमारे पास 15, c है हमारे पास -15 और a है हमारे पास 1। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -15 और इधर बचा -15। तो ये भी देख सकते हैं आप, ये भी प्रूफ हो गया है। ठीक है, तो इस टाइप से करना है। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पॉइंट। अब देखिए ये है 6 पॉइंट का आंसर। इसमें सबसे पहले 4 के गुणा 3 में करेंगे, 4 तिया 12, गुणा करके आना चाहिए 12 और घटा करके आना चाहिए कितना, -x आना चाहिए घटा करके। ठीक है, तो लिख रहा हूँ मैं 3x²। ठीक, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 4x + 3x - 4। इस -x को मैंने इन दो नंबरों में तोड़ दिया है। देखो इनकी गुणा करेंगे 4 तिया 12 और 4x में से 3x को घटाएंगे या इसमें जोड़ेंगे तो आएगा -x। ठीक है, अब इसमें कॉमन लेंगे इन दोनों में और इन दोनों में। ठीक है, तो इधर से आ रहा है x कॉमन, अंदर बचेगा 3x - 4। इधर भी ऐसे ही हमें बनाना है, तो इधर से प्लस का 1 कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा 3x - 4। अब पूरे में कॉमन आ रहा है, ये देखो इन दोनों में ये है, तो इसको ही हम बाहर ले लेंगे। तो ये देखिए 3x - 4 हमने बाहर ले लिया, अंदर बचेगा x + 1। ठीक है, अब इनको 0 के इक्वल लिख लेंगे। ये देख सकते हैं आप, यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे,
तो आएगा 4/3, इधर से आएगा -1, तो अल्फ़ा हो गया 4/3 और बीटा हो गया -1, ठीक है। अब हमें ज्ञात करना है ए जो कि है 3, बी जो कि है -1 और सी जो कि है -4। अब हम ज्ञात करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा जो कि है -b/a। अल्फ़ा है हमारे पास 4/3 प्लस बीटा है हमारे पास -1, इधर माइनस, बी है हमारे पास -1, ए है हमारे पास 3। यहाँ पर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे नीचे 1 बना के, तो आएगा 4 1 ज़ा 4 और -3 1 ज़ा 3, इधर 1/3 आ जाएगा। इधर 4 में से 3 गया तो बचेगा 1, तो 1/3 इधर और इधर भी 1/3, तो ये आ गया हमारा दोनों LHS = RHS। तो ये प्रूफ हो गया। अब ऐसे प्रूफ करेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा जो कि है C/A। अल्फ़ा है हमारे पास 4/3, बीटा है हमारे पास -1, सी है हमारे पास -4, ए है हमारे पास 3। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा -4/3 और इधर भी -4/3, ठीक है। तो ये भी प्रूफ हो गया। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। बाकी जो क्वेश्चन रह गया है क्वेश्चन नंबर 2 वो हम करेंगे अगली वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।